कि उसको लेके वेवर मिलना चाहिए। ये इंडिया की स्ट्रेंथ है कि हम बोल सकें कि हम लेंगे, डिलीवरी भी होगी, हम पेमेंट भी करेंगे रशिया को और आप उस पे छूट भी देंगे। आप सैंक्शंस नहीं कर सकते। ये इंडिया की स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ केवल और केवल पॉलिटिकल नहीं है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। S-400 इंडिया को डिलीवर हो चुका है और S-500 सुना है कि डिलीवर हो सकता है क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन वो इंडिया आ रहे हैं। अब S-500 जो है वो एक जाहिर बात है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और अभी तो इन्होंने इसी साल मेरा ख्याल है ये जो दिया था अपनी रशिया ने अपनी आर्मी को दिए थे, ये S-500 डिलीवर किए हैं। अब ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये एक बेस्ट सेलर हो सकता है क्योंकि ये जो स्पेस डिफेंस सिस्टम में जो है वो ये इंटरसेप्ट कर सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को और एयरक्राफ्ट्स को भी ये कर सकता है। लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला, लेकिन करना चाहिए था। एक तो उसमें नजर आ रहा है कि अमेरिका इज कंप्लीटली इनटू द इंडियन कैंप। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अगर बात करें S-400 अब इंडिया को डिलीवरी होना शुरू हो चुका है और दुनिया में अब ये चर्चा हो रहा है इंडिया ने अमेरिका की सैंक्शन को खातिर ना करते हुए S-400 को कैसे ले लिया। तो अगर दुनिया में ये चर्चा हो रही है तो हमारी पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है उसमें तो चर्चा जरूरी होना चाहिए। तो पाकिस्तान में उनके मीडिया में ये चर्चा चल रहा है कि अब इंडिया अमेरिका को भी खातिर नहीं किया और अमेरिका के अपोज में जाकर वो S-400 ले लिया, क्योंकि आप जानते हैं जो भी S-400 पहले ले चुके हैं जैसे कि चीन हो गया, टर्की हो गया, उनके ऊपर अमेरिका ने काटसा के बदौलत सैंक्शन लगा दिया है। और क्यों भारत अमेरिका से अब नहीं डरा और सैंक्शन से नहीं डरा, क्यों ले लिया? और अमेरिका भी बहुत बार भारत को अप्रोच कर चुका है कि आप ये मत लीजिए, लेकिन भारत ने अपने डंके की चोट पर खड़ा रहा और S-400 लेके दिखा दिया। अब क्या अमेरिका ये सैंक्शन भारत के ऊपर लगाएगा, इससे लेकर चर्चा हो रही है। और एक बहुत बड़ी बात जो पाकिस्तान मीडिया से आज आ रही है कि जो रसिया है उनके जो प्रेसिडेंट पुतिन जो अगले महीने इंडिया को आएंगे, वो S-500 को लेकर इंडिया को मनाएंगे और S-500 लेने के लिए इंडिया के साथ एक IMO साइन भी हो सकता है। तो पाकिस्तान मीडिया में S-400 और S-500 को लेकर क्या चर्चा चल रहा है ये पहले आप देख लीजिए। जैसे मैंने S-500 की बात की, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर पुतिन आ रहे हैं अगले महीने तो वो हो सकता है कि वो ये चीज ऑफर करें। सुनने में आ रहा है कि वो ऑफर कर सकते हैं। S-400 क्योंकि आ चुका है, उसके जो इनिशियल इक्विपमेंट चीजें आ चुकी हैं और मैंने जैसे पहले भी कल भी एक वीडियो में कहा था कि इंडिया जब पुतिन आ रहे हैं इंडिया में तो वो बेसिकली ये बता रहे हैं आके कि भाई हाँ, हमारा आपका एक्चुअल कोऑपरेशन हो सकता है। और वो पाकिस्तान नहीं आते, उसकी वजह ये है कि बिकॉज वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक सीरियस कंट्री नहीं है। 500 वो लेते तो इससे बड़ी डील होगी ऑब्वियसली। सो ये जो एक चीज है ये पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किल में डालती है और हमारी जो हम समझते हैं कि खित्ते में आइंदा आने वाले दिनों में एक आर्म्स रेस जरूर शुरू होगी और वो चाइना तो उसमें मीट कर सकता है। हमें अगर हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ी, चाइना ने किसी किस्म की पाकिस्तान को सपोर्ट की तो हम शायद एक अच्छे जो है वो अपनी सिक्योरिटी पे काम कर सकेंगे। अदरवाइज ये फिर होगा कि हम डिपेंडेंट हो जाएंगे मजीद चाइना के ऊपर और आपको पता है चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, दे विल नॉट हेल्प पाकिस्तान। उस तरह वो हमें हेल्प नहीं करेंगे जिस तरह हम समझते हैं कि वो हर चीज में हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। तो उस वक्त तो अमेरिका हमारी थोड़ी बहुत सुनता था, आज तो अमेरिका हमारी बिल्कुल ही नहीं सुनता, क्योंकि आज तो हमें इस चीज से फारग कर दिया गया और इंडिया जो है वो अपने वो ये ड्रोन्स भी और S-500 भी ले सकता है। आज अगर वो डील करते हैं रशिया के साथ तो पॉसिबिलिटी है कि रशिया जो है उनको इस हवाले से थोड़ी बहुत
जरूर स्पेस निकालेगा। उसकी वजह यह है कि पुतिन कहेंगे कि जी हाँ, वो अपनी सक्सेस समझते हैं मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से कि जी हम इंडिया को ये मिलिट्री हार्डवेयर S-400 बेचा तो S-500 भी बेचेंगे। विंडी साहिबा आई हुई थी, उन्होंने न्यू दिल्ली विजिट किया, उसके बाद इस्लामाबाद आई, तो विंडी शर्मन तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि वो मतलब उन्होंने इशारों में हिंदुस्तान को कहा है कि आप ये S-400 जो है ये रशिया से ना ले, लेकिन अभी उसकी सप्लाई भी गालिबन शुरू हो रही है। तो वो तो एक चीज है, क्योंकि अमेरिका को तो अच्छा नहीं लगता ना कि इतना बड़ा 5 अरब या 6 अरब डॉलर का एक सिस्टम है और बाकी चीजें भी हिंदुस्तान उनसे लेता है। तो मार्केट तो बड़ी है हिंदुस्तान की, तो अमेरिका को तो मैंने नहीं ख्याल की चीज अच्छी लगती है कि हमारी मार्केट कोई और ले ले हमसे। आप S-400 की बात कर रहे हैं तो अमेरिकन नाराज हो जा रहे हैं। जब हम अपाचे, चुलूक और MH-60 रोमियो मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स लेते हैं तो फिर क्या रशिया नाराज हो जाए? तो नहीं है। वो ये सब चीजें चलती रहती हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक किसी दुकान से लो तो दूसरे दुकान वाले को लगता है कि आप मेरे लॉयल ग्राहक नहीं हो। इंडिया इज वर्किंग ऑन डिफरेंट डोमेन। जिस तरह से हम LCA तेजस अप्लाई कर रहा है, हमारा मेड इन इंडिया लग, तो ये थोड़ा और इंडिया की आप डिफेंस एक्सपोर्ट देखिए कितनी रैपिडली बढ़ रही है। ये थोड़ा एक लेवल के आगे पहुंच जाएगा ना फकार, तो मॉस्को भी नाराज होगा और वॉशिंगटन भी, क्योंकि आप दोनों से सामान नहीं लेंगे, है ना, या फिर कम भी। सही ये होता है और मुझे लगता है कि इससे कुछ खास फर्क पड़ता है। एट द सेम टाइम क्विकली एक बात कहना चाहूंगा। देखिए S-400 को लेके जो US से कहा गया कि मत लीजिए, सैंक्शंस हो जाएंगे, ये वो। अब वेवर को लेके डिस्कशन चल रहा है न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में कि उसको लेके वेवर मिलना चाहिए। ये इंडिया की स्ट्रेंथ है कि हम बोल सकें कि हम लेंगे, डिलीवरी भी होगी, हम पेमेंट भी करेंगे रशिया को और आप उस पर छूट भी देंगे, आप सैंक्शंस नहीं कर सकते। ये इंडिया की स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ केवल और केवल पॉलिटिकल नहीं है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है, बहुत सारी फ्रंट्स में। एज आई सेड, देयर आर मल्टीपल फ्रंट्स। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो यूएस को भी रिकॉग्नाइज करना होगा। ये जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पेंटागन में भी समझना होगा। पेंटागन में लोग नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है हम भी बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं रीजन के अंदर। और जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल है, पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको वो पिछली सीटों पे बिठाएंगे, आपको मर्जी होगा तो ट्रीट करेंगे, वरना होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज और ईयर्स दे आर इंडियन लॉबी, और वो इतनी स्ट्रांग है कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना था। तो फिलहाल हमारे लिए जो चाइना और इंडिया बॉर्डर में हमारे जो LAC में जैसा तनाव लग रहा है, इसके लिए S-400 हमारे लिए एक कारगर साबित होगा, क्योंकि आप जानते हैं S-400 पहले चीन ले चुका था। तो हमारे एयरक्राफ्ट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था कि चाइना के एयरक्राफ्ट को हम कैसे मतलब डिफेंड करें। तो S-400 आने के बाद ये चिंता लगभग खत्म ही हो जाएगी। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि रशिया जो प्रेसिडेंट उनके व्लादिमीर पुतिन वो आके हमको S-500 के लिए अप्रोच करेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन भारत अभी S-500 लेने की मूड में शायद नहीं है, क्योंकि अभी ही ये हुआ है, मतलब ये डील हुआ है। और डील क्या, अभी डिलीवरी स्टार्ट हुआ है, हमने उनको पैसा भी आगे देना है। हमने सिर्फ $1 बिलियन दिए हैं, अभी और $4 बिलियन उनको देना है। फिर हमने अमेरिका के साथ भी चुक्ति ये कर चुके हैं कि आपसे ड्रोन लेंगे, MQ-9 ड्रोन। और क्योंकि अमेरिका हमसे चिढ़ा हुआ था कि क्यों आप S-400 ले रहे हैं और हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकता था, तो हमने भी एक मतलब चालबाजी करी कि आप भी संतुष्ट हो जाइए और आप भी संतुष्ट हो जाइए, हम भी संतुष्ट रहेंगे। तो अमेरिका अब कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि हम तो ड्रोन ले रहे हैं आपसे, आपको भी $3 बिलियन का एक ऑफर दे रहे हैं, लेना है तो लीजिए, नहीं तो सैंक्शन लगाइए। क्योंकि अब अमेरिका सैंक्शन नहीं लाया, क्योंकि पैसा किसको प्यारा नहीं है। तो अमेरिका भी अब हमारे साथ जो MQ-9 जो उनका ड्रोन है वो जरूर हमारे साथ वो डील हो जाएगा, और वो डील भी बहुत बड़ा है, लगभग $3 बिलियन की वो डील है। S-400 और MQ-9 ड्रोन दोनों आने में बॉर्डर में इंडिया काफी मजबूत हो जाएगा चाइना के खिलाफ, और चाइना जैसे एक तरफा रवैया अपना रहा था वो थोड़ा डाउनफॉल उसका होगा उसके रवैये से। S-500 के लेकर जो बातचीत हुई है, शायद इस टॉपिक में थोड़ा उसका झलक देखने को मिल जाए मोदी और पुतिन के बीच में। लेकिन ऐसी जो बात है ये थोड़ा मतलब बैकएंड में अब चलता रहेगा। जब फ्यूचर में अगर S-500 की जरूरत पड़ी तो इंडिया जरूर तो लेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि इंडिया S-500 लेगा या IMO ऐसा कुछ साइन करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करिए, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।
तब तक रुकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।